हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप कैसे हैं? आपकी दुआ से मैं भी ठीक प्रकार से हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, नीतू रानी जी बना रही हैं पकौड़ी और मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पकौड़ी बनाने जा रही हैं। क्योंकि नीतू रानी जी ने सारे व्रत रखे हुए हैं, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। आज चौथा नवरात्रि है, तो वो शाम को जब अपना व्रत खोलती हैं तो वो कोटू के आटे की बनी पकौड़ी खाती हैं और वे कोटू के बने आटे की पकौड़ी बना रही हैं। देखो, मैं ले चलता हूँ वो किस तरह पकौड़ी बना रही हैं और आपको भी बुलाकर वो कोटू के आटे की बनी पकौड़ी खिलाने वाली हैं। बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ। देखो दोस्तों, नीतू रानी जी का पूजा स्थल ये है, जहां पर वो माता दुर्गा की पूजा करती हैं। हाँ जी नीतू रानी जी। हाँ, हम पकौड़ी बना रहे हैं व्रत की। अब शाम बनने के बाद में भोग लगाएंगे माता का। पहले माता रानी का भोग लगाना चाहिए। देखो, रायता बनाया है हमने लौकी का जी। ये हैगा, ये लौकी का रायता बनाया है, ये वाला। क्योंकि लौकी का ही रायता खाना चाहिए, या आलू का या लौकी का ही खाना चाहिए। भाई वाह, देखो ये रायता बनाया है नीतू रानी जी ने और ये पकौड़ी बना रही हैं। वो गैस उन्होंने जला दी है। सभी के लिए बन रही है, ये नहीं कि हम अकेले खाएंगे। पहले माता रानी का भोग लगता है, फिर सभी को खाने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, ये है नीतू रानी की रसोई, जो बहुत साफ सुथरी होती है और वे बहुत साफ सफाई रखती हैं, हर चीज़ को क्लीन रखती हैं। और माता दुर्गा के व्रत के लिए वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखती हैं। क्योंकि माता का इससे भोग लगता है, ये नहीं हम झूठा सच्चा नहीं करते जी। कुछ लोग खाते हैं, मतलब गंदे संदे हाथों से करते हैं। माता का भोग साफ सुथरा बनाना चाहिए। इसमें हमने सादा नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी, और कुटू का आटा डाला है जी। अब बन के ये रेडी हो जाएंगे। सभी को व्रत रखने चाहिए माता रानी के, पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए अपने घर के अंदर। तो देखो दोस्तों, ये है नीतू रानी जहां ये पकौड़ी बना रही हैं। सभी के लिए बना रहे हैं हम। सभी को बुलाएंगे खिलाने के लिए, बुलाएंगे। यानी कि व्रत पूरा करने के बाद फिर जो है सभी को खाने की। जिसका व्रत है, व्रत वाले भी खा लेते हैं। घर में जो लोग व्रत नहीं रहते तो ये तो माता का प्रसाद है, सभी को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को नहीं देंगे। हाँ, सभी को खाना चाहिए। सभी के लिए बन रहा है। तो नीतू रानी जी, आपसे हम एक बात पूछना चाहें, क्योंकि हमें पूछनी तो नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी पूछना चाहते हैं। मतलब आप जो है शादी के बाद खुश हैं, हैप्पी हैं? क्यों नहीं। मतलब कोई परेशानी तो आपको नहीं है? देखो, जब अच्छा जीवन साथी मिलता है, घर परिवार अच्छा मिलता है, तो सबको खुश रहना चाहिए। देखो, जीवन साथी कैसा भी होए, मतलब पति पत्नी को हमेशा मिलके रहना चाहिए जी। और देखो, ये नहीं है कि हम ज्यादा पैसों में ही, मतलब पैसे की तरफ को जाएं। माता रानी जितना दे उसमें खुश रहना चाहिए सभी को। कम पैसों में भी गुजारा कर सकते हैं, होता है अच्छा जीवन समझते हैं। दौलत को देख के जले कुछ भी है, मतलब किसी के पास जितना है उतने में खुश रहना सीखना चाहिए।
नहीं, जिस तरीके से आप यहाँ पर शादी करने के बाद आई हैं और बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपको दुश्मन मानते हैं, तो उसके बाद भी अपने आप को वो कोई कुंठित महसूस तो नहीं करती, हमेशा खुश रहती हैं? देखो वो उनकी लाइफ है, वो किस तरह से जिए जी, उनका जीवन है। देखो हम तो चाहते हैं कि सब मिलके रहे, कोई मिलके नहीं रहना चाहता तो मत रहो, कोई बात नहीं, हम उन्हें भी बददुआ नहीं देंगे, वो भी कहीं भी रहे, खुश रहे जी। माता रानी उनकी भी रक्षा करें, आशीर्वाद दे बस। क्योंकि एक न एक दिन तो देखो अकल आती है, सभी को ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल कभी तो अकल आएगी। हम तो कहते हैं जहाँ भी रहे खुश रहे, माता रानी उनकी भी रक्षा करे, उनके परिवार की भी रक्षा करे, मतलब उनके बच्चों की भी रक्षा करे। तो आपको कोई किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, आपको कोई दुख तो नहीं है ना, इस तरह का दुख कि मेरे पति कम कमाते हैं, कैसे गुजारा चलेगा, क्या होगा, ऐसी कोई टेंशन तो नहीं है। यही बात तो कह रही हूँ, देखो कम में भी अच्छा जीवन करता है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा पैसा धन दौलत होती है तो वहाँ टेंशनें आती हैं और परेशानी आती है। तो माता रानी हम ठीक ठाक हैं, माता जिस तरह से हमें माता रखे वैसे हम रह लेंगे जी। ऐसा कुछ नहीं है, रोटी हमें मिल रही है, हमारा अपना मकान है रहने के लिए, और इससे क्या चाहिए, अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसी की धन दौलत उसके लिए, हमारी धन दौलत हमारे लिए जी जी जी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। देखो आज हमने कितने इंपोर्टेंट चीज हमने नीतू रानी से पूछी, हमने नीतू रानी से जानना चाहा कि नीतू रानी जी जिस तरीके से इस घर के बच्चे आपके साथ दुश्मनी करते हैं, मेरे साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, तो क्या उस परिस्थिति में आप बिल्कुल खुश रहती हैं? तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि वे हर परिस्थिति में खुश हैं, माता रानी जैसे हमें रहेंगी हम वैसे रहेंगे, हम कम खर्चों में बहुत बढ़िया सामंजस्य बना लेते हैं और खर्चा चला लेते हैं, लेकिन हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वे सुधरते हैं तो वो उनकी मर्जी, नहीं सुधरते हैं तो उनकी मर्जी। अब हम दोनों को अपना जीवन बड़ी खुश तरीके से काटना है, ना कि इस शरीर को बोझ समझना है, क्योंकि उन्हें कुछ रिश्तेदार ऐसे चढ़ाए हुए हैं कि वो इतने अंधे हो गए हैं कि वो किसी माता पिता को समझते ही नहीं है। तो मरो जब बनना, तो हम बुढ़ापे में भी बढ़िया मस्त जिंदगी जी रहे हैं और ऐसे ही जिएंगे, लेकिन अब हम तुम्हें अपने घर नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि तुमने हमारे साथ बुरा इतना किया है, इसलिए हम खुश हैं, हम अपने जीवन में खुश हैं, तुम अपने जीवन में खुश रहो। हम माता रानी से यही कहते हैं, कामना करते हैं, यह आशीर्वाद उनसे लेना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन हमारी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि वो उनकी लाइफ है, वो किस तरह से जिए और हमारा जीवन हमारे साथ है जी जी जी। देखो रिश्ते कभी नहीं मरते हैं, मगर ये तो ना कुछ लोग बहका देते हैं, तो इस तरह से लोग बहक जाते हैं, क्योंकि अपने ही काम में आते हैं, क्योंकि जो रिश्तेदार चाह रहे हैं अब वो उन्हीं के घर आए, उन्हीं से संबंध रखें। जिस तरीके से उन्होंने हमें हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार करा है, तो उनसे हमारा अब कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ जी नीतू रानी जी, हाँ बन रही है पकौड़ी, हम सबके लिए बना रहे हैं पकौड़ी। तो नीतू रानी जी की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। देखो हम वीडियो में कोई भी बात किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि ये मतलब जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। देखो जीने का अधिकार तो सभी को है, हमें तो मारना चाहते हैं, 4-5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से टोट के कराते हैं। नहीं देखो हम कह रहे हैं उन्हें इतनी समझ नहीं है, कोई भी मतलब किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अरे तो अकल नहीं है, 35 साल के हो गए, क्या भूखाते हैं वो, तो उन्हें यही है ना, अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं, रिश्तेदार क्या है, खाएंगे पियेंगे चल देंगे, क्योंकि बहन बहनों जितना उन्हें चढ़ाते हैं उतना ही तो मतलब समझ लो उनको। माता पिता क्या है, माता पिता उन्हें मट्टी के समान है। देखना 4-5 साल से कैसे टोने टोटे करे, मैं बिस्तर पैरालाइसिस से पीड़ित हो गया था, मरने से बचाऊं, और उसके बाद भी अब जो त्योहार पर आ रहे थे टोने टोटे करने के लिए, शर्म आनी चाहिए। यही तो लानत है इसी जिंदगी पर, क्योंकि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो देखो करनी हमारे साथ है, उनकी करनी उनके साथ है। नीतू रानी जी कर्म लौट कर आते हैं, सही बात है। आज ये हमारे साथ टोटे टोटे कर रहे हैं, कल इनके साथ इनकी औलाद करेगी। वो तो है ही। और देखो हम तो कभी बदला नहीं लेते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं,
जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वरना ये 4-5 साल से कर रहे हैं हम, भले ही अपाहिज हो गए हो, बीमार पड़ गए हो, लेकिन मारने वाला ऊपर वाला है, बचाने वाला ऊपर वाला है, इसलिए ये बात हम जानते हैं। पैसे वाले भी इसी रोटी को खा रहे हैं और जो गरीब है वो भी यही अन्न खा रहे हैं। ये नहीं है कि पैसे वाले अलग से तो नहीं खाते हैं कुछ भी, लेकिन इतना जानते हैं कर्म लौट कर आते हैं। ये तो है, कर्म तो जिस तरीके से ये हमारे साथ कर रहे हैं, कल को इनके साथ भी वैसा ही होना है। इनकी औलाद करेगी या कोई और करेगा, तैयार रहें ये भुगतने के लिए, और हम अपनी लाइफ में खुश रहने दें। नीतू रानी जी एक बार स्माइल करके दिखाइएगा, मस्त रहो। तो पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है, सबको बुला लो आप। हाँ हाँ बुला रहे हैं हम, बस बन गई पकौड़ी। अभी माता का भोग लगाने जा रहे हैं हम अब। अच्छा, माता का भोग लाने के बाद सबको बुला लीजिएगा। सबको बुलाएंगे हम।